चर्च, आयज परत एकदा तुमच्या मुखार येवपाक म्हाका खूब एक आनंद भोगता आनी तुमी जेन्ना हांव म्हाजी मागणी करता तेन्ना तुमी म्हाज्या मुखार तुमकां सदांच हांव घेवन येता. वापस मैं आपके सामने आया हूँ और आप मेरे साथ हैं और मैंने आपको भी हमारे प्रार्थना में रखा है. आयचे जो म्हाज्या विशयाचो आयजो विशय जो जावन आसा एक आत्मीक ताण. और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ उस विषय का नाम है आत्मा में प्यासा होना. तुमकां एक हांव उदाहरण दिवंक सोदता एक डिझल गाडयेचें. मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ गाड़ी जो डीजल पे चलती है जेन्ना गाडयेचें आमचें डिझल सोंपता और जब गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है आनी मागीर तेच्या उपरांत आमी डिझल हाडून घालतात तरी गाडी चालू जायना. और उसके बाद जब हम डीजल डालते हैं गाड़ी में, डीजल डालने के बाद भी गाड़ी नहीं चलती है. कित्याक चलना? जेन्ना तुमी डिझल घालतात तेन्ना तो एक जागो तयार जाला, तो एक वारो ब्लॉक करता. क्योंकि जब गाड़ी में डीजल डाला जाता है तो गाड़ी का जो हिस्सा जो भाग रहता है जो जिसको वैक्यूम बोलते हैं वहाँ पे हवा बढ़ती है, उसी कारण वो ब्लॉक हो जाती है. तशें आमी आत्मीक जिवितान आमचे जर पळयशीत आमी उसी तरीके से अगर हम हमारे आत्मिक जिंदगी की ओर देखेंगे तेन्ना आमच्या खालच्यान आमी देवाच्या उतरांत खाली आसता और हमारा जीवन जो प्रभु के वचन में भरा नहीं रहता है, आमचें हें काळीज खाली जाता. हमारा क्या होता है अंदर मन हमारा दिल खाली हो जाता है. विश्वासी बाकीचे आमकां कितके पास्टर सांगू जावं लिडर सांगू कितके सांगू पूण आमी आयकपाक तयार जायना. और इसी हालत में भले हमारे पास्टर्स हो या हमारे लीडर्स हो, परमेश्वर की बातें अगर हमसे कहना चाहते हैं हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं. आमचे पाप आमचे जे वाईट कर्म आमचे चालूच उरता. और हमारा बुरा स्वभाव हमारे बुरे काम हमारी जिंदगी में चालू रहते हैं. तशेंच गाडयेन डिझल घातल्यार सुद्दां ते चलना. कित्याक भितरलो जो वारो आमी काडूंक ना. जैसे कि गाड़ी में जब डीजल डाला जाता है गाड़ी तुरंत शुरू नहीं होती है क्योंकि उसका वैक्यूम का जो हवा है वो भर जाता है. जेन्ना कोण आमकां पास्टर जावं कोण आमकां लिडर जे सांगतात ते भक्तान आमकां सांगतात की आमी पश्चाताप करपाक तयार जायना. और जब हमारी जिंदगी में बुरे हाल होते हैं, हमारी जिंदगी जब इस मोड़ पे आते हैं और हमें पास्टर या हमारे अगुवाई कहते हैं कि मन बदलो, पश्चाताप करो, हम तैयार नहीं होते हैं. जेन्ना आमी पश्चाताप करतात तेन्नाच आमी जे आमचे आत्मीक ताण आमची भागोवंक शकता. और जब हम किसी गलती पर पश्चाताप करते हैं तभी हमारी आत्मिक प्यास क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है. देवाच्या उतरान भरता आमी परमेश्वर के वचन में हम भर जाते हैं. तेन्नाच आमची आत्मीक जी ताण आहा ती आमकां भागोवंक शकता. उसी तरह से हमारी आत्मिक प्यास हम बुझा सकते हैं. आयज देव जावन आमचो व्हडलो देव जावन आसा. और आज हमारा परमेश्वर है वो सबसे महान परमेश्वर है. तो आमचो इंचार्ज जावन आसा. वो उसने हमारी जिंदगी पे पूरी तरह से काबू लिया है. तो एक उजवाड आसा. वो एक उजाला है. देव जावन एक आमचो महिमेवंत देव आसा. परमेश्वर हमारे महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है. तो आपलो काबिल आमचे धन्यवाद घेवपाक. हमारा परमेश्वर योग्य है हमसे स्तुति आराधना पाने के लिए. आमच्या जिविताचो मुख्य जावन आहा तो, आमचो सेंटर जावन आहा तो. हमारे जीवन का मध्य भाग वो है. देव आमच्या पयलीं येता. परमेश्वर हमसे पहले है. आज कितें तरी आमकां तिणें एक मूल्य दिल्लें आसा. उसने आज हमारी जिंदगी को कुछ मोल दिया है. आयज आमकां तिणें एक उजवाड दिला आमचे वाटे खातीर. हमारे लिए उन्होंने उजाला दिया है जो रास्ता हम चल रहे हैं. जेन्ना आमी वायट रस्त्यार वयता तेन्ना देव आमकां सजमोन आमकां देवाक पुरा आमकां मार्गार हाडूंक शकता. जब हम बुरे रास्ते पे चलते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाता है. तुमी योहानाचे चिठ्ठेन पळयतले आमी 4:4-24. यूहन्ना की चिट्ठी में 4 से 24 तक हम पढ़ेंगे. उन्हें सामरिया होकर जाना था. वे सामरिया के सुखार नामक नगर पहुंचे. ये उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था. वहां याकूब का कुआं है. यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वे कुएं के पास बैठ गए. उस समय दोपहर हो चला था. एक सामरी स्त्री पानी भरने आई. यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो. उस समय उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे. सामरी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं? यह इसलिए कहा
क्योंकि यहूदी सामरियों के पात्रों का उपयोग नहीं करते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम मुझसे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता। महोदय, स्त्री ने उनसे कहा, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वो जीवन का जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वे स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी इसी से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वो जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहां पानी भरने नहीं आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहां बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अब रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं। अजून पहिला योहन्नाचे चिठ्ठीन बरेला 4 जॉन 4:4-24। और जैसा कि वचन में लिखा है, यूहन्ना की चिट्ठी में 4 वचन 4 से 24 तक, ज्यांना तो वैता जब यीशु मसीह वहाँ पे जाता है, त्याने एक सामरी एक बायल थे येता वहाँ पे हम देखते हैं एक सामरी स्त्री वहाँ पे आती है आणि तो तिच्याकडे एक ताण लागला म्हणून एक उदीक मागता। और वो यीशु क्या करता है, वहाँ पे उसको प्यास लगती है और उससे वो पानी मांगता है पीने के लिए। पण ती म्हणता, तू जाण यहुदी, आपण तुका उदीक कशें दितले? कित्याक जेन्ना यहुदी आणि सामरी भितून ते हेचे मेल मिलापली करिनासले। और हम देखते हैं यहाँ पे यीशु यहूदी था और सामरी स्त्री अलग जात की थी। तभी उन दिनों में इन जातियों में बहुत भेदभाव था। ते म्हणे आपण तुका जे जेजू तिका म्हणता, जे आपण तुका जे दितलो उदीक, तू तुका केन्नाच ताण लागची ना। लेकिन यीशु कहता है उसे, जो पानी मैं आपको देने वाला हूँ, आप उससे कभी भी प्यासी न रहेगी। ती सामरी बायल कितें म्हणटा, जेजू म्हाका उदीक दी जे केन्नाच म्हाका ताण लागची ना। तब सामरी स्त्री उसे कहती है, यीशु वो जल मुझे दे ताकि मैं कभी भी प्यासी न रहूं। जेजू म्हणटा, ते उदीक तर तुका जाय तर तुझ्या घोवाक घेवन यो। और तब यीशु उसे कहता है, जा तू अपने पति को ले आ। ती म्हणटा, सामरी बायल म्हणटा की आपणाक घोव ना। सामरी स्त्री कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। जेजू तिका म्हटलें, बरोबर उलयलें तूं। यीशु कहता है, हाँ तूने ठीक कहा है। तुवें 5 घोव केले, पण जो आता सुद्धा तू रावता तो तुझो घोव न्हू म्हणून। यीशु कहता है उसे, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अभी रह रही है वो तेरा पति नहीं है। मागीर ती सामरी बायल म्हणटा, जे तू उलयलें तर खरेंच तू आयज म्हाका दिसता भविष्यवाणी करता, भविष्य दाखता आसतलो। ये सुनने के बाद सामरी स्त्री कहती है, मुझे लगता है कि आप एक भविष्यद्वक्ता है। आयज एक गोष्टी वरसून आमकां एक कळोन चुकता। और इस घटना के द्वारा हम सीख रहे हैं, आयज आमकां दिसता की आमी हे एक सामरी बायले सारके करता काय। कभी कभी हम हमारा स्वभाव कभी कभी उस सामरी स्त्री के जैसा होता है। आयज जे कितें ती करताली, एक चुकीचो मोग करताली, जे व्यभिचार करताली, क्योंकि जिस पाप में थी वो गलत प्यार का इस्तेमाल करती थी और व्यभिचार करती थी। तेच आमची ती समजता की हे करून आपण एक खुश आमच्या काळजात आपण खुश जाताले कशे। उसे लगता था कि ऐसा काम करने से वो अपनी जिंदगी में खुशी ला सकती है। थोडे आम्ही असे हा की आम्ही चढान चढ आम्ही एक संसारिक गोष्टी पर आम्ही एक बोलून वयतात। और कभी कभी ऐसी बातें संसार की हम देखते हैं तो हम भी उसमें खो जाते हैं। ते आमकां संवसारांत कितें आमकां सक्सेस जावपाक आमचे जे काम करता, जे आमी कितें करता वस्तूंनी आमकां सक्सेस जावप। क्योंकि जो भी कुछ काम हम करते हैं इस संसार में, हम चाहते हैं कि हम उसमें कामयाब हो। आमकां पैसे जाय,
हमें पैसे पैसे चाहिए, आणि जे आम्ही किती करता ते आमकां करूंकूच जाय अशें दिसता. और जो भी कुछ हम करते हैं हमें लगता है कि नहीं मुझे ये करना ही है. जे आम्ही संसाराचे जे गोष्टी आम्ही जे करता और जो संसार की चीजें जब हम करते हैं ते थोडे दिसा खातीर आसा. ये खाली थोड़े पल के लिए होते हैं. थोडे दिसांनी आमचे ते खाली जाता. थोड़े दिन बाद जो कुछ कमाते हैं वो खत्म हो जाता है. तेन्ना आमी पश्चाताप करतात उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं. कित्याक आमी कितें केलें काय म्हणून. ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया. खुबशे जाण मोग करतात, बहुत से लोग प्यार में हो जाते हैं, लग्न जातात शादी करते हैं, आणि मागीर म्हणटा आमी कित्याक लग्न जालें. बाद में उनको पश्चाताप होता है कि मैंने शादी क्यों की. जेन्ना आमी लग्न करता, मोग करता, देवाक आमच्या भितर कार्य करूनी जब हम प्यार करते हैं और बाद में शादी हो जाती है, परमेश्वर को अपना काम करने दो. आणि देव आमचो जावन हा एक सूर्या सारको. तो आमच्या जिवितान एक उजवाड दिता हमारी जिंदगी में वो उजाला लाता है. आणि तो एक जावन हा एक आमच्याकडे एक झरो कसो वो हमारी जिंदगी में एक झरने के जैसा कार्य करता है. आमकां एक सातिस्में दिता. आमचो जो भितूनचो जो देवाक जो आमची एक आशा हा ते आमची एक ताण, तो आमची आत्मिक ताण भागयता. और जैसे हमारे हम हृदय में पूरे दिल से आत्मा में प्यासे हैं, वो झरना क्या करता है, हमारे प्यास को बुझाता है. देवाक ती जेजू ते बायलेक सुद्दां सामरी बायलेक सांगता की आमी जी सेवा देवाची करूंक जाय ती स्वतान आणि आत्म्यान तेजी आमी आराधना स्तुती करपाक जाय. यीशु जब वो सामरी स्त्री को मिलता है, वो उसके बाद उससे कहता है हमें हमारे परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में करनी है. जे आमचे काही जे खाली आसा ते आमी फक्त आमी देवाच्या उतरान भरूंक शकता. और आज हमारा हृदय जो खाली है, सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम हमारे दिलों को भर सकते हैं. संसाराची खंयचीच वस्तू आयज आमकां आमची आत्मीक भूक आत्मीक ताण आमकां आमची भागूंक शकना. संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे आत्मिक प्यास को बुझा सकती है. तेका लागून आमी चडांत चड देवाची उतार आमी चडांत चड आमच्या भितर आमी घेवपाक जाय. इसीलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन हमें हमारे हृदय में लेना है. आणि हे उतार आमी जर आमी देवा जेजू कडसून आमी जर घेयनाच और अगर हम ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं लेते हैं, जाल्यार आमी केन्नाच आमी ताण भागूंक शकचे ना. तो हमारी जिंदगी की आत्मिक प्यास को हम कभी भी बुझा नहीं सकते. जे आमी कितें आमी येवजण केल्या आयज देवा वरवीं जर आमी देवाच्या येवजणे प्रमाणे वचात तरूच आयज आमी शांती मेळोंक आनी आमी सक्सेस जावंक शकता. और अगर हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, तभी हम उसकी शांति को पाएंगे. आमी आमचे दोळे बंद करुया. जशी हांव मागणी करता आयज आमी स्विकारुया देवा कडसून मागणी. धन्यवाद दिता स्वर्गीचे बापा ह्या वेळा खातीर बापा. धन्यवाद अमोलादीक वेळ तुझ्या हाजेपण आमकां दिला म्हणून बापा. धन्यवाद आयज आमच्या जिवना खातीर बापा, प्रत्येक भाव भयणा खातीर बापा. आज जे आमी बापा एक आत्मीक जी ताण आमची हा बापा आयज ती तुझ्या मुळे तूं भागयतलो म्हणून धन्यवाद बापा. खंयचीच बापा संवसारची वस्तू बापा ही आत्मीक ताण आमची भागोवंक शकना बापा. पण आयज जशें बापा आज हे बापा सामरी बायलेन बापा जशें खरें उलयले तशेंच बापा प्रत्येक भाव भयणाक बापा तुज्या स्वतान आनी आत्म्यान बापा तुजी आराधना, तुजी स्तुती आनी तुजे कडेन लागीं येवपाक सगळ्यांक तूं आधार करतलो बापा. तुजें सामर्थ्य दितलो म्हणून तुका धन्यवाद बापा. आनी प्रत्येकाच्या भाव भयणी जिवितांत तूं वावुरतलो म्हणून धन्यवाद बापा. प्रत्येकाची ताण तूं भागवणारो देव जावन आहा बापा. जरी आमकां जे अशक्य दिसता ते तूं शक्य करतलो म्हणून धन्यवाद बापा. जशें आमी आयज अशक्त आहा बापा आयज ती शक्ती देणारो देव जावन आहा तूं बापा. आयज सामर्थ्य देणारो देव जावन आहा बापा. आज ह्या कोविड-19 बापा एक मार्ग तयार करणारो देव जावन तूं बापा. आनी तुजी शांती देणारो देव जावन आहा बापा. आयज तुजी शांती फक्त तुज्या मुळे बापा. आयज तूं जावन आमचो एक आश्रय बापा. आयज तूं जावन आमची एक ढाल बापा. आनी तूं जावन आमचें एक संरक्षण बापा. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हे मागता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.